हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम त्रिकोणमितीय परिचय से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में दिए जाएंगे और इसी टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, हम पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बोला यदि रूट सेक थीटा बराबर 2 है तो आपको थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए 30 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। अब कैसे 30 डिग्री इसका राइट आंसर होगा, तो देखिए यहाँ कैसे बनाया गया है कि रूट अंडर सेक थीटा बराबर 2 है, तो सेक थीटा का मान कैसे निकला है, 2/3 निकला है यहाँ। और 2/3 जो होता है सेक थीटा 30 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 डिग्री। यहाँ आप देख सकते हैं थीटा का मान जो है 30 डिग्री निकला है, आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, करें कि 1 - कोस के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। आपको ऑप्शन में देख करके बताना है। ऑप्शन आप देख सकते हैं इस प्रकार से दिया है। तो आपको इसका राइट आंसर कैसे बताना है, तो इसका राइट आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब कैसे होगा, तो 1 - कोस के पावर 4 थीटा को हम कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि a² - b² बराबर कितना होता है, a + b × a - b होता है। इस बात को याद रखे होंगे। तो यहाँ लिख दिया मैंने a - b × a + b के रूप में लिख दिया। तो a - cos² थीटा प्लस इंटू 1 + cos² थीटा हमने लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ देखिए क्या किया है। आप जानते होंगे एक सूत्र होता है sin² थीटा। sin² थीटा प्लस cos² थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर हम sin² थीटा निकालें, यहाँ से sin² थीटा का मान निकालें तो कितना होगा, 1 - cos² थीटा होगा। cos² जब थीटा हो जाएगा 1, तो इसके जगह पर हमने क्या रख दिया है, sin² थीटा रख दिया। तो यहाँ sin² थीटा आप देख सकते हैं कि sin² थीटा कैसे रखा गया है, और 1 + cos² थीटा को जैसे के तैसे लिख दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी sin² थीटा × 1 + cos² थीटा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहा है sin a के पावर -1 और साइन इनवर्स इसको पढ़ते हैं, इसको साइन इनवर्स पढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं sin a के पावर -1 में क्या संबंध है पूछ रहा है। तो यहाँ sin a के पावर -1 बराबर साइन इनवर्स है, यह जो होगा गलत होगा। sin a के पावर -1 नॉट इक्वल्स टू साइन इनवर्स होगा, क्योंकि ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। यानी आप समझ सकते हैं कि साइन इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स को हम कभी भी 1/sin के रूप में नहीं लिख सकते हैं। 1/sin a के रूप में हम इसे नहीं लिख सकते हैं। लेकिन sin a के पावर -1 जो है, यहाँ sin a के पावर -1 है, इसको 1/sin a हम लिख सकते हैं, लेकिन इसको कभी नहीं लिखा जा सकता। तो ये जो संबंध होगा वह सही होगा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है 1 + cot² a बटा 1 + tan² a बराबर होता है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ 1 + cot² a है, आप देख सकते हैं। तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, cosec² a होगा cosec² a हो जाएगा। बाटा में 1 + tan² a के जगह पर क्या लिखेंगे, sec² a। यहाँ देख सकते हैं लिखे हमने। तो अगर हम cosec² a को क्या करेंगे, नीचे लाएंगे तो sin² a हो जाएगा, और sec² a को जब ऊपर ले जाएंगे तो cos² a हो जाएगा। अब आप जानते होंगे cos थीटा बटा साइन थीटा बराबर कितने के बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। आप जानते होंगे cot थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ cot² a हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं cot² a हो जाएगा।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बोल रहा है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या है। तो ऑप्शन है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा सूत्र से कितना होता है, साइन थीटा का बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए साइन थीटा हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है कि टेन ए बराबर 4/3 हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, टेन ए बराबर कितना होता है, लंब बटा आधार होता है, तो पी बटा बी होता है। तो एच का मान, कर्ण का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 निकल कर आ गया। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो, और करने के बाद जब 5 निकलेगा एच का मान, तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर कितने के बराबर होता है, आधार बटा कर्ण के बराबर होता है। तो बी बटा एच के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कॉस स्क्वायर ए है तो बी बटा एच का स्क्वायर यहाँ लिख दिया है, और 1 माइनस बी बटा एच का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ जो है b का मान कितना है, 3 है, और h का मान कितना है, 5 है। तो 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, आप इसे देख सकते हैं। तो एक में से 9/25 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 16/25 आएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आप इसे देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है कि 2 साइन 65 डिग्री बट्टा कॉस 35 डिग्री का मान क्या है। यहाँ आपको पूछ रहा है 1/2, 2, 3/2 और 0। तो यहाँ देखिए क्या किया गया है कि 2 साइन 65 डिग्री को जैसे के तैसे लिख दिया गया है। और आप जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर कितने के बराबर होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है। 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री लिख दिया यहाँ कॉस 35 डिग्री को। अब यहाँ 90 में से 35 घटेगा तो साइन 65 डिग्री हो जाएगा, और ऊपर नीचे बराबर है तो कट जाएगा। तो कटने के बाद 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आप समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है 8 नंबर की साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री का मान है। आपसे पूछ रहा है तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और साइन कोस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। तो 1/2 मिलकर कितना है, 2/2 हो जाएगा। तो कट जाएगा, कितना मान आएगा, 1 आएगा। यहाँ देख सकते हैं कैसे बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो आप जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर कितने के बराबर होता है। आपको इस बात को पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा सूत्र से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 1 के बराबर जब होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्या रखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितने के बराबर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अगर कॉस थीटा लिखना चाहेंगे तो इस पर रूट चढ़ा देंगे। तो रूट चढ़ाने के बाद इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका मान हो जाएगा। सूत्र से आप निकाल सकते हैं। सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। इस बात को आप समझते होंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है ए बराबर 60 डिग्री है और बी बराबर 30 डिग्री है, तब साइन ए प्लस बी का मान कितना होगा, इस बात को पूछ रहा है। तो साइन ए प्लस बी, ए का मान 60 डिग्री और बी का मान 30 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 1 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यही हम प्रश्नों को समाप्त करते हैं, और अगले प्रश्न के साथ आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों